नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह। शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। मिशन 400 पार पर पीएम मोदी। पंजाब में पीएम मोदी का मैराथन दौरा। पंजाब के पटियाला में भरेंगे हुंकार। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा। दूसरे राज्यों के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल का तूफानी प्रचार। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम। उत्तर पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में निकाला उन्होंने रोड शो और योगेंद्र चंदोलिया के समर्थन में किया रोड शो। लोकसभा चुनाव 2024 का रन। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग। 8 राज्यों की 58 सीटों पर होगी वोटिंग। यूपी की 14 और दिल्ली की 7 सीटों पर भी घमासान। हिंडौन सिटी कांड को लेकर सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री भजनलाल ने लिया मामले का संज्ञान। शोक संतप्त परिवार को किया आश्वस्त। निष्पक्ष जांच और न्याय का दिया आश्वासन। स्वाति मालीवाल मामले में गरमाई सियासत। स्मृति ईरानी ने केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना। ईरानी ने केजरीवाल पर दागे सवाल। केजरीवाल मामले में स्पष्ट तौर पर क्यों नहीं बोलते। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ ली बैठक। सीएम ने वीसी के जरिए पदाधिकारियों से किया संवाद। पार्टी पदाधिकारियों से सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का किया आह्वान। सार्वजनिक स्थलों पर पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। जयपुर में स्पीकर वासुदेव देवनानी पहुंचे ओम माथुर के आवास पर। देवनानी ने ओम माथुर की पूछी कुशल क्षेम और राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2024-25 की डायरी भी की भेंट। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है ओम माथुर। भाजपा के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश का जन्मदिन। सीएम भजनलाल शर्मा ने दी उन्हें शुभकामनाएं। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने बुद्ध पूर्णिमा पर भी दी शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध का रहा है त्यागमय जीवन। उनके उत्कृष्ट विचार और मानवतापूर्ण शिक्षा हम सभी को अनंत काल तक करती रहेगी प्रेरित। डीके कामा में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार्रवाई के दौरान पुलिस और साइबर ठगों के बीच हुई मुठभेड़। ठगों ने पुलिस के पिस्टल छीनकर भागने का किया प्रयास और पुलिस ने आत्मरक्षा में की फायरिंग। बूंदी के हिंडोली में कोटा पुलिस पर हमले और फायरिंग का मामला। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर की फायरिंग। हमले में कोटा पुलिस का एक जवान हुआ घायल और आरोपी पुलिस की बाइक लेकर हुआ फरार। अलवर की रेणी में युवक की मारपीट कर हत्या करने का मामला। हत्या करने के बाद रेलवे ट्रैक पर फेंका शव और मृतक के भाई ने 3 लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। तो रेणी पुलिस ने हत्या का मामला किया दर्ज। दौसा के बसवा में जनप्रतिनिधि के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज। ईंट भट्टे की महिला श्रमिक ने दर्ज करवाया मामला। दोनों पक्षों की ओर से बसवा थाने में दर्ज कराया गया मामला। जालौर में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ग्राहक और सप्लायर को किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। अलवर में अबोध बालिका से दुष्कर्म का मामला। आरोपी को सुनाई 20 साल की कठोर कारावास की सजा। 25,000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित। पॉक्सो क्रम संख्या 1 के न्यायाधीश ने सुनाया फैसला। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। अवैध लकड़ी से भरी पिकअप को किया जब्त और वन विभाग की टीम ने सिंगनौर गांव में की पूरी कार्रवाई। शाहबाद में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची मौके पर। रानी डैम के जंगल की यह घटना। पुलिस ने शव को रखवाया मोर्चरी में। डूंगरपुर में सड़क किनारे पड़ा मिला व्यक्ति का शव। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। शव को रखवाया अस्पताल की मोर्चरी में। मृतक की पहचान करने में जुटी पुलिस। नीमका थाना के अजीतगढ़ में फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 5 साल से फरार चल रहा था आरोपी सागरमल पर था 2,000 रुपए का इनाम। अजमेर के किशनगढ़ में यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में गिरी फॉल सीलिंग। नेत्र वार्ड में छत की फॉल सीलिंग भरभराकर गिरी और लंबे समय से जर्जर हालत में थी ये फॉल सीलिंग। तो गिरने से मच गया है हड़कंप। करौली में चलती कार में अचानक आग लगने का मामला। आग लगने से असंतुलित होकर पलटी कार। हादसे में कार चालक जिंदा जला और अन्य 2 साथी भी गंभीर रूप से हुए घायल। सिरोही के आबू रोड में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर और हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की हुई मौत। सदर थाना क्षेत्र के बहादुरपुरा के पास की घटना। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर। अजमेर के किशनगढ़ में बेकाबू पिकअप ने गाड़ी को मारी टक्कर। गाड़ी का टायर बदल रहे चालक की हो गई मौके पर ही मौत। हादसे में 4 लोग हुए घायल और घायलों को राजकीय अस्पताल में किया भर्ती। चूरू के सुजानगढ़ में खेत में बनी ढानी में आग लगने का मामला और ढानी में रखा सामान जलकर हुआ राख। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। ग्रामीणों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। शाहबाद में केलवाड़ा सीताबाड़ी में अज्ञात कारणों से एक दुकान में लगी आग और
दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। सीतामढ़ी मेले की तैयारी को लेकर के आए थे दुकानदार, पीड़ित ने मुआवजे की रखी मांग। नीमका थाना के खेतड़ी में पिकअप और निजी बस में हुई भिड़ंत, हादसे में एक युवक की हुई मौत और 2 लोग हुए घायल। तो सूचना पर मेहाड़ा पुलिस पहुंची मौके पर, मृतक के शव को रखवाया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में। दौसा के सिकराय में मिडाली ढानी के रास्ते को बंद करने का मामला। गंडरावा गांव के ग्रामीणों ने सड़क पर लगाया जाम और सिकंदरा बहरावड़ा मार्ग पर बैठे हैं ग्रामीण। कोटपुतली बहरोड में पेयजल संकट से परेशान, महिलाओं का फूटा गुस्सा। महिलाओं ने पीएचईडी कार्यालय पर जड़ा ताला, मटके फोड़कर किया विरोध प्रदर्शन। पानी की मांग को लेकर महिलाएं बैठी धरने पर। डूंगरपुर में बिजली पानी के संकट को लेकर विधायक का प्रदर्शन। गणेश घोगरा ने बल्ब की माला पहनकर किया प्रदर्शन। लोगों के साथ कलेक्ट्री के बाहर फोड़े मटके और प्रदर्शन के बाद एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने लगाए घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप। कृषि उपज मंडी से बनाई जा रही थी सड़क और ग्रामीणों ने लगाया मिलीभगत का आरोप। सीकर में दहेज हत्या मामले में परिजनों ने लगाई है न्याय की गुहार। एसपी से की है आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग और पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी लगाया आरोप। परिजनों ने जांच अधिकारी बदलने की मांग। नीमका थाना के उदयपुरवाटी में दीपपुरा में व्यापारी से लूट का मामला, 10 दिन बाद भी नहीं लगा है बदमाशों का सुराग। ज्वेलरी व्यापारियों में घटना को लेकर है भारी आक्रोश और व्यापारियों ने की है बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग। दौसा में पेयजल समस्याओं को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। युवा कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। युवा कांग्रेसी ने कहा, भाजपा ने अच्छे दिनों का वादा कर दिया धोखा। चूरू के सुजानगढ़ में पेयजल किल्लत को लेकर आक्रोश। उप नेता प्रतिपक्ष रिशपाल बिजवारनिया ने कंट्रोल रूम पर जड़ा ताला, 11 दिनों से पेयजल आपूर्ति नहीं करने का आरोप। अलवर में जल संकट का प्रशासन के पास नहीं कोई समाधान। महिलाओं ने शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत मानव श्रृंखला बनाकर लगाया जाम और महिलाओं ने उग्र आंदोलन की भी दी चेतावनी। बांसवाड़ा के गढ़ी में आम जनता बिजली कटौती से परेशान। बिजली विभाग के कार्यालयों में बिना अधिकारियों के चलते पंखे और लाइट, बिजली बचाने का नारा देने वाले ही करते हैं तो बिजली का दुरुपयोग। परेशान और ग्रामीणों ने दिया है कार्यालय के सामने धरना। अनंतनाग में आतंकी हमले का मामला। हमले में जयपुर निवासी दंपत्ति हुई थी घायल और घायल फरहा को लाया गया एसएमएस अस्पताल और एसएमएस अस्पताल में फरहा का इलाज जारी। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय में सीनेट की बैठक हुई संपन्न। डिग्रियों का किया गया है ग्रेस पास और दीक्षांत समारोह के लिए ड्रेस कोड का भी किया गया अनुमोदन। कुलपति सचिवालय के सीनेट हॉल में की गई बैठक। एक्शन मोड में है एसीएस शुभ्रा सिंह। एसएमएस अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मरीजों से हालचाल जानकर व्यवस्था सुधार के दिए निर्देश। जयपुर में धूमधाम से मनाया गया गुरु गोरखनाथ का प्राकट्य दिवस। नाथ योगी समाज विकास समिति ने किया आयोजन। जौहरी बाजार स्थित नाथ जी का अखाड़ा में हुआ आयोजन। जयपुर के जेडीए में हुई है भवन मानचित्र समिति की बैठक। बैठक में हुई करीब 1 दर्जन एजेंडों पर चर्चा। हाईकोर्ट के निर्णय के बाद हुई पहली बीपीसी की बैठक। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार ही देनी होगी भवन निर्माण के संबंध में स्वीकृति। वन विभाग की ओर से प्रदेश भर में करवाई जा रही वन्यजीव गणना। वाटरहोल पद्धति से होगी वन्यजीवों की गणना। टाइगर रिजर्व सहित सभी अभयारण्यों में होगी गिनती। जयपुर के झलाना, आमागढ़ और नाहरगढ़ में होगी गणना। वडोदरा में भीषण गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग ने किया गर्मी का रेड अलर्ट जारी। तापमान में बढ़ोतरी की जताई है प्रबल संभावना और तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना। 5 दिन राज्य के अनेक स्थानों पर हीट वेव का अलर्ट। जयपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा विभाग गंभीर। जनाना अस्पताल पहुंचे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य दीपक माहेश्वरी। जनाना अस्पताल में लिया व्यवस्थाओं का जायजा। निरीक्षण के दौरान देखने को मिली कई खामियां। सिरोही के रेव दर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। उपभोक्ता को सौंपा करीब 4.45 लाख रुपए का बिल। तो लाखों का ये बिल आने से उपभोक्ता की बड़ी परेशानी और प्रतिमाह के नियमित उपभोग के बाद भी आया है ये लाखों का बिल। जयपुर में आराध्य देव गोविंद देव मंदिर में जल विहार की झांकी। ठाकुर जी का कराया है फव्वारे से अभिषेक। मोगरे के फूलों से सजाई गई है आकर्षक झांकी। सांचौर के रानीवाड़ा दौरे पर रहे जिला कलेक्टर शक्ति सिंह राठौर। पुलिस थाने और पंचायत समिति का किया निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। तहसील कार्यालय में अधिकारियों के साथ की बैठक।
नीमका थाना के खेतड़ी में वन्य जीवों की गणना हुई शुरू। वन विभाग की 23 टीमें कर रही वन्य जीवों की गणना। पैंथरों के कुनबे सहित अन्य जीवों की 10 से 20% बढ़ोतरी की है उम्मीद। जयपुर में बुद्ध पूर्णिमा पर पंचकुंडीय महायज्ञ का हुआ आयोजन। गोपेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित हुआ ये महायज्ञ में लगभग 60 लोगों ने लिया भाग। गायत्री परिवार की ओर से किया गया आयोजन। राजसमंद में जिला कलेक्टर स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति है गंभीर। जिला चिकित्सालय पहुंचकर किया औचक निरीक्षण। मरीजों से लिया चिकित्सा सुविधाओं पर फीडबैक और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से ली जानकारी। बालोतरा के समदड़ी में धूमधाम से मनाई गई भगवान नरसिंह जयंती। बाबड़ी चौक चारभुजा मंदिर में आयोजित हुआ कार्यक्रम। भगवान नरसिंह की विशेष पूजा अर्चना भी की गई। नीमका थाना के उदयपुर वाटी में एसडीएम मोनिका सामोर ने वार्डों का किया दौरा। पानी की समस्या को लेकर वार्डों का किया निरीक्षण। ठेकेदार को फटकार लगाकर दी सख्त हिदायत। टॉक में महाआरती के बाद संपन्न हुआ 2 दिवसीय नरसिंह जयंती महोत्सव। ठाकुर जी श्री हरिकृष्ण जी महाराज नया मंदिर में धूमधाम से मनाया गया महोत्सव। भगवान नरसिंह और भगवान विष्णु के वराह अवतार का किया गया सजीव चित्रण। 2 दिवसीय महोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने लिया भाग। जयपुर के चाकसू में एग्जाम में बैठने से वंचित रहे परीक्षार्थी। परीक्षा सेंटर पर देरी से पहुंचने पर नहीं मिला प्रवेश। परीक्षार्थियों ने कॉलेज के गेट पर विरोध कर जताया रोष। दौसा के बांदीकुई में भगवान परशुराम के नाम पर सर्किल की मांग ने पकड़ा है तूल और परशुराम सर्किल निर्माण की मांग को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान। पिचुपाड़ा गांव में मुख्यमंत्री के नाम लिखे हैं 101 पोस्ट कार्ड। मसवाड़ा में 3 दिन में चिकित्सा विभाग ने 12 खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत की गई कार्रवाई। तो खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशों पर की ये कार्रवाई। जालौर के सियाना में होगा रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। राजकीय खेल मैदान में होगा आतिशबाजी के साथ शुभारंभ। प्रतियोगिता में कुल 6 टीमें ले रही हैं भाग। भीलवाड़ा के बिजोलिया में आरोली टोल प्लाजा पर खानापूर्ति बना है वाटर कूलर। लगभग 50 डिग्री तापमान में राहगीरों को गर्म पानी पीना पड़ रहा। टोल प्लाजा की लापरवाही के चलते नहीं मिल रहा ठंडा पानी। जयपुर के गलता तीर्थ में मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। गलता तीर्थों में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान और स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के सानिध्य में हुआ आयोजन। भरतपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित। कारबारी पीलूपुरा गांव में आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। गुर्जर नेता विजय बैसला भी पहुंचे शहीद स्थल और स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी बैसला को अर्पित की श्रद्धांजलि। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर ने कचरा फैलाने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। सफाई के प्रति अधिकारी और कर्मचारी दिखे सजग। शांतिनगर में कचरा फेंकने पर ही स्पॉट फाइन की कार्रवाई। डूंगरपुर में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार। गर्मी के प्रकोप से 250 से अधिक चमगादड़ों की हुई मौत और चमगादड़ों के शवों के सड़ने से फैल रही दुर्गंध। बिखरे पड़े शवों से संक्रमण फैलने की भी आशंका। झुंझुनू के चढ़ाव में पेयजल व्यवस्था की हालत है खस्ता। शहर के कई इलाकों में गहरा है पेयजल संकट। जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने लिया जायजा। पेयजल समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने बताई पीड़ा। अजमेर के किशनगढ़ में यज्ञ नारायण जिला अस्पताल में लापरवाही का मामला। भीषण गर्मी में दवा काउंटरों पर खुली पड़ी है दवाइयां। दवाइयों पर दर्ज है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस में रखने की चेतावनी। तो चेतावनी के बावजूद भी 45 डिग्री तापमान में रखी है दवाइयां। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बीजेपी ने मेनका गांधी को उतारा चुनावी मैदान में। मेनका गांधी के चुनावी कैंपेन में नहीं है राम मंदिर का जिक्र। सुल्तानपुर में 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है अयोध्या। उत्तराखंड के देहरादून में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत देवस्थान बोर्ड की है पैरवी। प्रदेश के देवस्थान बोर्ड बनाए जाने की पैरवी। प्रदेश में जल्द बोर्ड के आकार देने के दिए संकेत और सीएम धामी ने यात्रा प्राधिकरण बनाए जाने के दिए निर्देश। मैनपुरी में ठेकेदार अशोक चौहान की हत्या का मामला। हत्या में शामिल 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान की कार्रवाई और मामले में 3 आरोपी पहले ही हो चुके गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर के खतौली में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला महिला का शव। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी पहुंची मौके पर और शव को रखवाया मोर्चरी में। मैनपुरी में सड़क पर चलती बाइक बनी आग का गोला। हादसे में बाल बाल बचा। बाइक चालक और राहगीरों ने किया आग बुझाने का प्रयास। आग लगने से आसपास मच गई अफरा तफरी। मुजफ्फरनगर के फुगाना में सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस और शव को लिया कब्जे में। छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था जवान। फुगाना क्षेत्र के सरनावली गांव की घटना है।
उत्तराखंड के रुड़की में गंग नहर में मिला है मां बेटे का शव और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर और पंचनामे के बाद शवों को रखवाया मोर्चरी में। उत्तराखंड के नैनीताल में वन विकास निगम लाल कुआं में करोड़ों का घोटाला, ऑडिट रिपोर्ट के सामने आई गड़बड़ी। मामले में 2 कर्मचारी सस्पेंड, घोटाले की जांच के लिए एसआईटी गठित। उत्तराखंड के देहरादून में नगर निगम ने हाउस टैक्स को लेकर चलाया अभियान। नगर निगम ने की है 15 करोड़ की वसूली। टैक्स न देने वाले लोगों को जारी किए जाएंगे नोटिस। उत्तराखंड के देहरादून में 4 धाम यात्रा में पहुंच रहे रिकॉर्ड संख्या के श्रद्धालु और वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तेज। अब तक बने 23,000 ग्रीन कार्ड बनाने के दौरान की जाती है वाहनों की जांच। उत्तराखंड के रामनगर में तराई पश्चिमी विभाग ने की है कार्रवाई और भारी मात्रा में अवैध लिप्टिस के गिल्टे किए हैं जब्त। तो ग्राम चौरपानी सहित स्थित एक गोदाम में की है पूरी कार्रवाई। मौके से 100 अवैध लिप्टिस गिल्टे किए बरामद। उत्तराखंड के काशीपुर में राजकीय चिकित्सालय बना सफेद हाथी। अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की भारी कमी, मरीजों की समस्याओं को करना पड़ रहा है सामना और प्राइवेट अस्पतालों में चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। रायबरेली में गंगा नदी में डूबने से भाई बहन की हुई मौत और गांव के बच्चों के साथ नदी में नहाने गए थे मासूम। गोताखोर और स्थानीय लोगों की मदद से शवों को निकाला गया बाहर। सेरनी थाना क्षेत्र के रालपुर गंगा घाट की यह घटना। उत्तर प्रदेश के हरदोई में घर से 5,000 की नकदी लेकर चोर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात और मल्लावा कस्बे के भगवंत नगर मोहल्ले का मामला। मैनपुरी में विवाहिता को ससुराल पक्ष की शिकायत पर करना पड़ा है महंगा। ससुराल पक्ष ने विवाहिते का सामान कमरे में कर दिया है बंद और घर के बाहर ही रहने को मजबूर है विवाहिता। अमेठी में दबंगों के हौसले बुलंद, एक युवक पर 4 युवकों ने किया धारदार हथियार से हमला। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ युवक और डॉक्टरों ने किया है इस घायल को लखनऊ रेफर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बिन ब्याही मां को 30 वर्ष बाद मिला न्याय। डीएनए मैच होने के बाद आरोपियों को 10-10 साल की हुई है सजा। आरोपियों पर लगा है 30-30 हजार रुपए का जुर्माना और घटना के 27 साल बाद बेटे की शिकायत पर मिली सजा। मसूरी के कैंपटी बाजार में पिछले कई दिनों से पेयजल की समस्या और आमजन को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। आमजन ने बैठक कर आंदोलन की बनाई है रणनीति। उत्तराखंड के रामनगर में कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में बजाया प्रेशर हॉर्न तो होगी कार्रवाई। कॉर्बेट पार्क के समीपवर्ती 500 मीटर क्षेत्र पूर्वी से ही साइलेंट जोन घोषित। 50 डेसिबल से ज्यादा नॉइज लेवल की आवाज करने पर की जाएगी कार्रवाई। उत्तराखंड की रुड़की में लक्सर मार्ग पर बहादुरपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ बड़ा हादसा। सीमेंट से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का टूटा एक्सल। ट्रॉली का एक्सल टूटने से रेलवे ट्रैक पर गिरी सीमेंट से भरी ट्रॉली और रेल यातायात और सड़क यातायात हुए बाधित। प्रयागराज में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। गंगानगर इलाके में पुलिस को मिली बड़ी सफलता और कमिश्नरेट पुलिस ने असला फैक्ट्री का किया खुलासा। 2 अभियुक्तों को भी किया गिरफ्तार। वाराणसी में बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने पहुंचे श्रद्धालु। स्नान करने के बाद श्रद्धालु ने किया दान पुण्य। श्रद्धालुओं ने मां गंगा से की परिवार की सलामती की प्रार्थना। देश के विभिन्न राज्यों से स्नान करने आए श्रद्धालु। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार हुआ घायल और घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के लाल कुआं में नगर पंचायत प्रशासन ने दलित परिवार को भेजा नोटिस। 15 दिन के भीतर भवन खाली करने के दिए निर्देश। नहीं छोड़ने पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई करने की भी दी गई चेतावनी। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।